तो दोस्तों चाइना के द्वारा दावा किया जाता है कि चाइना अमेरिका और रशिया के बाद तीसरा सबसे ताकतवर एयरफोर्स है और ये दावा चाइना अपने बड़े संख्या के एयरक्राफ्टों को लेके करता है। दावे के मुताबिक चाइनीज एयरफोर्स के पास 3400 से भी अधिक एयरक्राफ्ट है, पर अगर चाइनीज एयरफोर्स के असल हकीकत को देखा जाए तो इन 3400 एयरक्राफ्टों में से अधिकतर एयरक्राफ्ट पुराने और फॉल्टी एयरक्राफ्ट है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को चाइनीज एयरफोर्स के इनसाइड स्टोरी के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे दुनिया के सामने चाइना अपना बड़ा संख्या दिखा के अपने कमजोरी को छुपाने का प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स और पीपल लिबरेशन नेवी के बेड़े में करीब 1700 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिनमें फाइटर, बॉम्बर और ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट शामिल है। और चाइनीज एयरफोर्स के बेड़े को अगर देखा जाए तो चाइनीज एयरफोर्स के द्वारा कई तरीके के अलग अलग एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, जिनमें ज्यादातर एयरक्राफ्ट आइदर रशियन कॉपी है या फिर अमेरिकन टेक्नोलॉजी को कॉपी करके बनाया हुआ एयरक्राफ्ट है। और इन एयरक्राफ्टों को बाहर से देख के ही ये साफ साफ पता चल जाता है कि इन एयरक्राफ्टों को कौन सा एयरक्राफ्ट से कॉपी करके निर्माण किया गया है। दोस्तों चाइना के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में कॉपी किया गया एयरक्राफ्ट असल में सोवियत मिग 19 है। सोवियत मिग 19 कोल्ड वॉर के जमाने में बनाया हुआ सोवियत यूनियन का पहला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट था। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट के नोज एयर इनटेक की वजह से ये एयरक्राफ्ट को एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप करना संभव हो पाया। इवन सोवियत यूनियन के मिग 19 एयरक्राफ्ट को तब के समय के वन ऑफ द बेस्ट और सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट माना जाता था और चाइना के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को कॉपी करके अपने J6 फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण किया गया। और फिलहाल चाइनीज एयरफोर्स के बेड़े में J6 एयरक्राफ्ट के ग्राउंड अटैक वर्जन मतलब Q5 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है। चाइनीज बेड़े में करीब 150 के आसपास Q5 एयरक्राफ्ट है, जिसे चाइना के द्वारा अभी भी अपग्रेड करते हुए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद चाइना के द्वारा कॉपी किया गया एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो ये असल में सोवियत यूनियन के सबसे सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट मतलब मिग 21 है। सोवियत यूनियन के द्वारा 1960 में चाइना को मिग 21 एयरक्राफ्ट भेजा गया था और चाइना के द्वारा इसे रिवर्स इंजीनियर करके चैंगडू J7 का निर्माण किया गया। चाइना द्वारा इन एयरक्राफ्टों को पहली बार 1978 में प्रोड्यूस करना शुरू किया गया और साल 2013 तक चाइना के द्वारा ऐसे हजारों एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया। और इन एयरक्राफ्टों को चाइना द्वारा खाली अपने एयरफोर्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि एयरक्राफ्टों के कई सारे वर्जनों का निर्माण करके चाइना के तरफ से एक्सपोर्ट भी किया गया। और फिलहाल के चाइना के बेड़े को अगर देखा जाए तो चाइना द्वारा अभी 400 से भी अधिक J7 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों ये जो J7 एयरक्राफ्ट या मिग 21 एयरक्राफ्ट है, ये असल में 1950 के दशक में डिजाइन किया गया एयरक्राफ्ट है। ऊपर से चाइना के द्वारा इसे कॉपी करके बनाया हुआ है, मतलब ये ओरिजिनल एयरक्राफ्ट के तुलना में पीछे है। एयरक्राफ्ट के अगर स्पीड और मैन्युवरेबिलिटी को देखा जाए तो ये अमेरिका के F-16 के बराबरी तो कर सकता है, लेकिन इन एयरक्राफ्टों के पास इतना फ्यूल और हथियार कैरी करने का क्षमता नहीं है कि ये F-16 के आसपास भी भटक सके। दूसरी तरफ एयरक्राफ्टों में एक काफी कमजोर रडार का इस्तेमाल किया गया है, जो आधुनिक लड़ाई में इस्तेमाल लायक नहीं है। चाइना के द्वारा इन एयरक्राफ्टों में तब्दीली का भी प्रयास किया गया और J7G नामक एक नया वर्जन को 2004 में तैयार भी किया गया, जिनमें चाइना के द्वारा इजरायली निर्मित डॉपलर रडार का इस्तेमाल किया गया, जो करीब 60 किलोमीटर तक रेंज में काम कर सकता है। इवन चाइना इसमें डिजिटल ग्लास कॉकपिट का भी इस्तेमाल किया है, पर यह भी एयरक्राफ्ट के कार्य क्षमता को इतना बेहतर नहीं बनाता है कि ये अन्य किसी आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट के मुकाबले में आ सके। दोस्तों अगर 50s के दशक के डिजाइन के एयरक्राफ्टों को देखा जा रहा है तो चाइना के S6 जैसे बॉम्बर भी इसी कैटेगरी में आता है। S6 असल में एक ट्विन इंजन मीडियम बॉम्बर है, जिसे चाइना के द्वारा Tu-16 के बेस पे निर्माण किया गया। Tu-16 असल में सोवियत यूनियन के 1950 के दशक में निर्माण किया हुआ बॉम्बर एयरक्राफ्ट था, जो अब सोवियत यूनियन से टूट के निकले हुए देशों के द्वारा भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इवन रशिया भी कई दशक पहले इन एयरक्राफ्टों को रिटायर कर चुका है। पर दोस्तों H6 बॉम्बर चाइना का फिलहाल एकमात्र बॉम्बर है। दोस्तों S6 बॉम्बर करीब 8 टन पेलोड लेके उड़ सकता है, जबकि दूसरी तरफ अगर इंडियन एयरफोर्स के राफेल जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को ही देख ले तो ये 9 टन पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है। जबकि बॉम्बरों के साथ अगर S6 को कंपेयर किया जाता है तो ये B-52 या फिर रशिया के Tu-95 बियर जैसे एयरक्राफ्टों से काफी पीछे है। दोस्तों चाइना के तरफ से अपने भी फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट का प्रयास किया जा चुका है। दोस्तों इन प्रयासों को भी देखा जाए तो इसमें काफी हद तक सोवियत यूनियन का छाप है और चाइना का यह दावा है कि चाइना ने 60s में ही अपने खुद के एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट का काम शुरू किया था। पर अगर चाइना का दावे को माने तो इसे हकीकत होने में भी कई साल लगा। चाइना के द्वारा J8 एयरक्राफ्ट को लेकर दावा किया जाता है कि चाइना का पहला सुपरसोनिक ट्विन इंजन इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है, जो मार्क 2.2 के रफ्तार तक पहुंच सकता है और ये एयरक्राफ्ट भी 1979 में ही तैयार हो पाया। जबकि दूसरी तरफ इन एयरक्राफ्टों को लेकर यह भी कहा जाता है कि इसमें कई हद तक
सोवियत यूनियन का छाप है और सोवियत यूनियन से कॉपी किया हुआ एयरक्राफ्ट के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही चाइना के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। पर फिर भी अगर देखा जाए तो ये एयरक्राफ्ट मॉडर्न एयरक्राफ्टों के मुकाबले में एवियोनिक्स और अन्य मामलों में काफी पीछे है। और दोस्तों ये 80 के दशक के एयरक्राफ्ट को भी चाइना के द्वारा इंप्रूव किया गया और J-82 नामक एक एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट का बात कहा गया, जो बेसिकली पुराने डिजाइन के ऊपर ही थोड़ा बहुत अपग्रेड करके निर्माण किया गया और इसमें भी इजरायली निर्मित रडार का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों चाइनीज एयरफोर्स में ऐसा करीबन 150 एयरक्राफ्ट है, जबकि इन एयरक्राफ्टों को लेके ये भी कहा जाता है कि ये अमेरिकी F-4 फैंटम एयरक्राफ्ट के इतना ही कारगर है। दोस्तों इसके बाद नाम आता है JS-7 बॉम्बर का। ये जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट है ये असल में ट्विन सीटेड एक नेवल बॉम्बर है, जिसे 1992 में चाइना के बेड़े में शामिल किया गया था। दोस्तों इस बॉम्बर के पास 9 टन के कैपेसिटी है और ये करीब करीब माक 1.52 के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है। इन बॉम्बरों को लेकर चाइना का दावा ये है कि क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए इन बॉम्बरों के द्वारा लंबे दूरी तक हमला किया जा सकता है। पर अगर असल हकीकत को देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों के पास एक बहुत ही घटिया क्वालिटी का इंजन है जो लिमिटेड थ्रस्ट से ही ऑपरेट होता है। इवन इसके अलावा एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स भी काफी पुराना है, जो चाइना के द्वारा दावा किया गया रिजल्ट को सर्व नहीं कर सकता। दोस्तों चाइनीज नेवी के पास ऐसा करीबन 270 एयरक्राफ्ट है। इसके बाद नाम आता है J-10 सिंगल इंजन लाइट फाइटर का और इसे चाइना अपना प्राइड कहता है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के एयरफ्रेम को लेके कहा जाता है कि ये काफी हद तक अनस्टेबल है और जिसे स्टेबल बनाने के लिए चाइना के द्वारा हाईली मैनेवरेबल फ्लाई बाय वायर का इस्तेमाल किया गया है। मतलब वायर कंट्रोल के द्वारा चाइना इसे स्टेबल बनाने का कोशिश कर रहा है। इन एयरक्राफ्टों के द्वारा अभी भी रशियन AL-31 जैसे इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ इसके जो आधुनिक वर्जन मतलब J-10C है, इसमें चाइना की तरफ से कुछ एडवांस ट्रैकिंग सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एयर रडार का इस्तेमाल का भी बात कहा जा रहा है। चाइना के बेड़े में कम से कम ऐसा 250 फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि इनमें से ज्यादातर J-10A और J-10B कैटेगरी का है। इवन खबर ये भी है कि चाइना के इन एयरक्राफ्ट बीते कुछ सालों में कई सारे हादसे का शिकार भी बन चुका है, जिसके पीछे असल कारण एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला वायर कंट्रोल है। जबकि इन एयरक्राफ्टों को अगर साइड करके रख दिया जाए तो चाइना के जो असल लड़ाई लड़ने का क्षमता वाला फाइटर एयरक्राफ्ट है वो है रशियन ओरिजिन सुखोई 27 सीरीज के या सुखोई 27 के बेस पे बनाया हुआ चाइनीज कुछ कॉपी एयरक्राफ्ट। दोस्तों सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया के गिरते हुए इकोनॉमी का फायदा उठाते हुए चाइना के द्वारा सबसे पहले सुखोई 27 फाइटर एयरक्राफ्टों को हासिल किया गया, जबकि इसके बाद इस मौके का फायदा उठा के चाइना ने रशिया से एयरक्राफ्टों को डोमेस्टिकली कॉपी करके निर्माण करने का लाइसेंस को भी हासिल किया और सुखोई 27 एयरक्राफ्टों को कॉपी करके चाइना के द्वारा सबसे पहले J-11 एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया। पर दोस्तों इसके बाद चाइना ने अपना असल रूप दिखाया और रशिया के आपत्ति के बावजूद रशिया से मिला हुआ नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए बिना रशिया के परमिशन से इन एयरक्राफ्टों के कुछ अन्य वर्जनों का भी निर्माण किया, जिसे J-11B और J-11D का नाम दिया गया। दोस्तों इसके बाद चाइना के द्वारा रशिया से सुखोई 30 MKM जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का इंपोर्ट किया गया और फिर से इन एयरक्राफ्टों को कॉपी करते हुए चाइना के द्वारा J-16 एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया। सुखोई 27, सुखोई 30 MKM और J-11 जैसे एयरक्राफ्टों में जहां पे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एयर रडार नहीं है, तो वहीं पे एकमात्र J-16 जैसे एयरक्राफ्ट में ही चाइना के द्वारा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एयर रडार इस्तेमाल करना संभव हो पाया। जबकि एयरफोर्स के बाद चाइना के नेवी के द्वारा भी सुखोई सीरीज के फाइटर एयरक्राफ्टों को कॉपी किया गया। चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो J-15 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है वो असल में सोवियत जमाने में बनाया हुआ सुखोई 33 एयरक्राफ्टों का ही चाइनीज वर्जन है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को चाइना के द्वारा यूक्रेन से हासिल किया गया और रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके ऐसा करीबन 40 एयरक्राफ्टों का निर्माण अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के लिए किया गया। पर दोस्तों अब तक जितने भी रशियन डिजाइन या सोवियत डिजाइन के एयरक्राफ्टों का जिक्र हुआ, ये सभी एयरक्राफ्ट एक ही मुश्किल से गुजर रहा है और वो है एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला इंजन। चाइना के द्वारा अपना एक प्रॉपर इंजन के डेवलप करना अब तक संभव नहीं हो पाया। इस वजह से ज्यादातर ऐसे एयरक्राफ्टों में रशियन इंजनों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ चाइना के द्वारा WS-10 नामक एक इंजन के डेवलपमेंट का दावा तो किया जाता है, लेकिन ऐसे इंजन को लेके भी कई सारे खबर आ चुका है कि इसमें कई ऐसे फॉल्ट है जो फिलहाल चाइना सॉल्व नहीं कर पा रहा है। दोस्तों चाइनीज एयरफोर्स के लिए सबसे बड़ा दिक्कत अब जेट इंजन के टेक्नोलॉजी ही बना हुआ है। पर रिपोर्ट ये भी है कि चाइना के द्वारा 2016 में जो 24 सुखोई 35 हाईली मैन्यूवरेबल फाइटर एयरक्राफ्टों को रशिया से परचेस किया गया है, उसका असल मकसद ये है कि चाइना इसमें इस्तेमाल होने वाले AL-41 इंजनों को कॉपी करे और अपना इंजन को निर्माण करे। चाइनीज बेड़े के स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो चाइना के द्वारा अपने बेड़े के लिए 2 स्टेल्थ एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा रहा है, जो असल में J-20 और J-31 के नाम से पहचाना जा रहा है। फिलहाल अगर J-20 को देखा जाए
जाए तो ये एक हैवी रोल के ट्विन इंजन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, जिसे लेके चाइना का ये भी दावा है कि ये चाइनीज बेड़े के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट है। चाइना इन एयरक्राफ्टों को 2011 में इंट्रोड्यूस किया था और 2017 में अपने बेड़े में शामिल किया, पर अभी भी इन एयरक्राफ्टों को लेके चाइना को सबसे बड़ा मुश्किल यह है कि इसमें कोई प्रॉपर इंजन नहीं है और चाइना अभी भी इन एयरक्राफ्टों में थर्ड जनरेशन का ही इंजनों का इस्तेमाल कर रहा है। और दोस्तों J-20 को लेके ये भी दावा किया जाता है कि इसमें कई सारे ऐसे टेक्नोलॉजी है जो चाइना चोरी करके हासिल किया, जबकि दूसरी तरफ अगर J-31 को देखा जाए तो ये प्रॉपरली अमेरिकी F-35 का ही एक कॉपी है, जो चाइना कॉपी करके निर्माण करने का प्रयास तो किया, लेकिन चाइना को इसमें कोई सफलता अब तक नहीं मिल पाया। चाइना इन एयरक्राफ्टों को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए डिजाइन और डेवलप कर रहा था और चाइना इसे एक्सपोर्ट करने का भी इरादा रख रहा था, पर 2012 में पहला उड़ान भरने के बाद अब तक इन एयरक्राफ्टों में चाइना को कोई सक्सेस नहीं मिला और इसके पीछे भी असल कारण एयरक्राफ्टों का इंजन है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो चाइनीज बेड़े के करीबन 33% एयरक्राफ्ट सेकेंड जनरेशन के पुराने एयरक्राफ्ट है, जो अब तक रिटायर्ड हो जाना चाहिए था, पर चाइना इसे अभी भी इस्तेमाल कर रहा है, जबकि बाकी के बचे एयरक्राफ्टों में से करीबन 28% थर्ड जनरेशन के ऐसे एयरक्राफ्ट है जो कम कैपेबिलिटी के है, जबकि बाकी के बचे एयरक्राफ्टों में 38% ऐसे एयरक्राफ्ट है जो टिपिकली कहा जा सकता है कि एयरक्राफ्ट के दर्जे में है, मतलब जिन एयरक्राफ्टों के द्वारा चाइना F-15, F-16 या फिर सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे एयरक्राफ्टों के सामने आने का हिम्मत जुटा सकेगा। जबकि चाइना के जो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के दावे है, उस दावे को अगर देखा जाए तो चाइनीज बेड़े में सिर्फ 1% ही J-20 जैसे एयरक्राफ्टों को शामिल करना संभव हो पाया है, और वो भी प्रॉपर 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।